बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम एक्सेल 2023 का जो है नेक्स्ट लेसन करेंगे जी। इसमें आज हम देखेंगे कि ऑटो सम का एक फ़ीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। जैसे अभी आप होम टैब देख सकते हैं, होम टैब के अंदर आपके पास ये ऑटो सम का एक फ़ीचर होता है। जो इसको क्लिक करें तो इसमें चंद एक बेसिक फंक्शन हमारे पास एक्सेल के आते हैं। उसमें हमारे पास सम है, एवरेज है, फिर इसके अलावा काउंट नंबर्स हैं और मैक्स है और इसके अलावा मिनिमम का एक फंक्शन है। तो ये 5 फंक्शन आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही मैं आपको कुछ इसके ईज़ी एंड क्विक मेथड बताऊँगा जिसके थ्रू जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो ये जो फंक्शंस हैं ईज़िली आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जी आज के लेसन का हम आगाज़ करते हैं। तो मैंने एक शीट बना रखी है अपने पास। इसमें चंद थोड़ा-सा डेटा भी मैंने एंटर किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और उर्दू के कुछ मार्क्स मैंने एंटर किए हुए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, पहले इसको थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट कर लेते हैं ताकि फ़ॉर्मेटिंग भी आपको थोड़ी-सी क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप यहाँ पे पहले सेल को क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करते जाएँ, तो जितने सेल आपने सिलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट हो जाएँगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका जो है कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ। इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें यहाँ से, तो इस तरह से ये आपका सिंगल सेल बन जाएगा। उसके बाद फिर ये आपके पास जो है ये सेकंड रो आ जाती है। सेकंड रो को भी मैं शिफ्ट और राइट एरो के साथ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी कोई बैकग्राउंड कलर लगा लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर लगा लेता हूँ और यहाँ से इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इस सारे को आप उसी तरह से सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल बी प्रेस करें तो बोल्ड हो जाएगा, या यहाँ से भी बोल्ड को क्लिक कर सकते हैं। इसको अगर सारा टेक्स्ट जितना भी है आपका इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अब पहले ये आपकी रो सेलेक्ट होगी। अब आप डाउन एरो की जो है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अब आप इसको जो है यहाँ से सेंटर कर लें तो ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो एनलार्ज कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास जूम सेटिंग्स में से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से जो है वो आपको ये शीट नज़र आ सके। तो अब इसमें हम जो है वो ऑटो सम के जो फार्मूलाज हैं वो हम एंटर करके देख लेते हैं, जो फंक्शंस हम एंटर करके देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एवरेज, मीन, मैक्स और ये काउंट आ रहा है। इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसका जो है कलर में कोई थोड़ा सा लाइट सा कलर दे देता हूँ ताकि जो है वो हमें क्लियर हो सके कि यहाँ पे हमने फार्मूलाज को पेस्ट किया है। ठीक है, अभी आपको बॉर्डर विजिबल नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर शो करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन होती है। आप यहाँ से जो है वो इसको बॉर्डर यहाँ से जो है वो लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स लगा लें तो अब आपको जो है ये यहाँ पे बॉर्डर्स भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल का फार्मूला हम लगाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं और एनलार्ज कर लेता हूँ। तो टोटल का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और देख लेते हैं कि टोटल जो है हम किस तरह से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जिस सेल में आपने टोटल फाइंड करना है उस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब इसमें हम जो है वो ऑटो सम के फंक्शंस को पेस्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये टोटल की जो है ये आप इसके सेल में आ जाएं और ये टोटल का सेल जो है आप यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास जो हाईलाइटेड सेल है वो जी और G3 सेल ये वाला आपका हाईलाइटेड है। ऑटो सम पे जाएंगे आप, ऑटो सम में जाके यहाँ से सम को आप क्लिक कर लें। ठीक है, जो ही सम को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो A3 से F3 तक वो कह रहा है कि मैं सम कर दूंगा। अब ए में आपका सीरियल नंबर है, तो उसका मतलब है ए आप जो है वो सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे और ये उर्दू तक जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो इसका मतलब है आप B3 से F3 तक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपका सेल जो है B3 हो जाएगा और ये जो है उर्दू वाला सेल जो है ये F3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जस्ट जो है एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने आपको जो है जो ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने उसका जो है वो सम आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। इसका अगर फार्मूला देखना चाहें तो ये आपको फार्मूला बार के अंदर यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू सम B3 कॉलन F3। अच्छा, ये जो कॉलन लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है? अगर तो आपने इंडिविजुअल सेल्स देने हो तो फिर तो ठीक है, तो आप B3 कॉमा F3 लिख। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं चले वो भी आपको बता देता हूँ। कॉलन का मतलब ये है कि आप कॉलन से पहले स्टार्टिंग सेल देंगे और कॉलन के बाद जो है आप एंडिंग एंडिंग वाला सेल देंगे।
तो आपका स्टार्टिंग सेल B3 है और आपका लास्ट सेल जो है वो F3 है, ठीक है। और बीच में कॉलन का साइन जो है, दो डॉट्स का साइन आप एंटर करेंगे। अच्छा, अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ B3 और F3 को सिलेक्ट करना है और बाकी आप कहते हैं कि वो सम ना हो, तो फिर B3 के बाद कॉमा डाल दें। जो ही आप कॉमा प्रेस करेंगे तो आप सिर्फ दो सेल आपके जो है ना ये सम होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉमा आप एंटर करके, तो इस तरह से भी आप जो है ये एंटर कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास B3 से D3 तक जो है वो ये सारे सम हो जाए, उसके बाद F3 भी सम हो जाए। अब E3 जो है इसमें से स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो किसी सेल को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसके अंदर जो है वो आप जो है अपने फार्मूले को एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम आते हैं कि हमारे पास, अच्छा, अब ये जो नीचे वाले आपके सेल्स हैं इसमें भी आपको ये फार्मूला चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे कॉर्नर पे आए, कॉर्नर पे एक छोटा सा जो है ना आपको एक डॉट सा नजर आएगा, उसके ऊपर रखेंगे तो ये प्लस का साइन आपके पास आ जाएगा। इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको ले जाएं, वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो फंक्शन को पेस्ट कर देगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं फार्मूला बार में जाके उसने फार्मूला इस फंक्शन को जो है वो अपडेट कर दिया। तो इस तरह से आप सम का फंक्शन जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपनी शीट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं और वो है एवरेज या मीन का फंक्शन है, अरिथमेटिक मीन का फंक्शन है। अब यहाँ पे आप मीन शो कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का मीन निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो इस एवरेज मीन से आगे वाले सेल में यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब वो क्या करेगा कि इन तमाम सेल्स का मुझे जो है ना मीन निकाल देगा। तो मैं ऑटो सम में जाऊँगा, ऑटो सम में जाके एवरेज को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इक्वल टू एवरेज जब मैंने किया था उसने B6 और B7 को सिलेक्ट किया, लेकिन मैं ये ऊपर वाले सेल भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसको ड्रैग करते जाएं और 44 तक इसको ड्रैग कर दें। अब आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज के साथ उसने B3 और कॉलन B7 लिख दिया कि B3 से B7 तक तमाम सेल्स की एवरेज निकाल के देगा। जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको एवरेज का जो रिजल्ट है वो शो कर देगा। इसका फार्मूला जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फार्मूला बाद में नज़र आ जाएगा। इसको अगर आप आगे जो है वो बाकी सेल्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का साइन आएगा और यहाँ से आप इसको ड्रैग करते जाएंगे हॉरिजॉन्टली जहाँ तक मर्जी ले जाएं। तो अब आप देखेंगे कि बाकी सेल्स में भी ये फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इन तमाम नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं, अब हम एवरेज मीन वाला जो है ये वाला सेल सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाले सेल सेलेक्ट करेंगे और उसमें से मैक्सिमम नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो अब आप जो है सिंपली यहाँ से मैक्स का फार्मूला जो है वो यहाँ से मैक्स का फंक्शन जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब उसने 57.5 वाले को भी सिलेक्ट किया है, अब ये मुझे नहीं चाहिए तो 50 को मैं सिलेक्ट करूँगा और 50 से ला के तो 44 तक मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिकली B3 और कॉलन B7 लिख दिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो है ना ये इसकी ऑप्शन आ जाएगी और इसको इसी तरह से आप जो है वो ड्रैग कर लेंगे तो बाकी सेल्स पे भी ये अप्लाई हो जाएगा। अब मिनिमम का फार्मूला है, अभी आप देख सकते हैं कि जो इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 70 था, इस कॉलम में हमारे पास जो है वो 65 है। ये बेसिकली ये है कि अगर आप फर्स्ट जो स्टूडेंट है क्लास के अंदर आप वो देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो बेसिकली उस पर्पज़ के लिए मैक्सिमम या हाईएस्ट मार्क्स या टॉपर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम नंबर कितने हैं या मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तो वो भी इसी तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूला आप खुद भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं इक्वल लिखता हूँ और मैं मिन जो है वो खुद लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखें साथ ही जो है उसने मिन का जो है मुझे वो फार्मूला शो कर दिया है, ठीक है। और आगे उसने मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ी सी हेल्प भी शो की है। मिन के बाद जो है मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। जो ही मैंने ब्रैकेट लगाई तो अब मैं इसको स्टार्टिंग सेल जो है ना, स्टार्टिंग सेल मेरा क्या है B3 है, तो मैं B3 लिखूंगा और कॉलम के साथ जो है लास्ट का जो मेरा सेल है वो है B7, तो B7 लिख दें। तो आप खुद से इस तरह भी जो है वो फार्मूला एंटर कर सकते हैं, कैपिटल में दें स्मॉल में दें उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब उसने जो है वो 44 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बता दिया। इसको भी इसी तरह से प्लस का साइन जो ही राइट कॉर्नर पे आएगा तो उसको ड्रैग करके जो है वो एंड तक ले जाए, ठीक है। लास्ट में हमारे पास काउंट का फार्मूला है। काउंट का फार्मूला क्या करता है कि ये आपको काउंट करके देगा कि कितनी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल
ये वाला जो कॉलम है इसमें एक जो आपका सेल है इसमें वैल्यू नहीं है, तो अब वो काउंट करके देगा कि इसमें ब्लैंक सेल्स को छोड़ के तो बाकी वैल्यूज आपको वो काउंट कर देगा। तो ये भी इसी तरह से हम जो है ना फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना कर्सर जो है यहाँ पे रखें और उसके बाद ऑटो सम में जाएं। ऑटो सम में जाने के बाद जो है आप यहाँ से काउंट नंबर्स वाला फार्मूला जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब उसने ये गलत सेल्स सिलेक्ट कर ली हैं। आप सेल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से जो है वो 50 से लेकर 44 तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसने सेल रेंज जो है मेरी जो है वो B3 B7 कर दी है। एंटर प्रेस करें। अब उसने कहा इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह से आप इसको ड्रैग करके एंड तक ले जाएं तो आपको बाकियों में भी वो नंबर बता देगा कि इसमें 5 नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं 60 से 43 तक आपके पास 5 नंबर्स हैं। इसी तरह 45 से लेकर 42 तक आपके पास 5 नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी आपके पास नंबर्स हैं। अगर इन तमाम नंबर अच्छा, आप जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे आप इनको जो है सेंटर करना चाहते हैं तो इन सारों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको जो है सेंटर में कर लें तो अब ये सेंटर में हो जाएंगे सारे। तो ये एक हमारे पास बेसिकली आज का ट्यूटोरियल था कि ऑटो सम के अंदर जो हमारे पास बेसिक 5 फंक्शंस हैं वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये एक बेसिक सा ट्यूटोरियल था। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।